Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the topic nitrogen cycle. +1 का 13th चैप्टर है, मिनरल न्यूट्रिशन है, उसमें जो है नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल है क्या। सर्कुलेशन एंड रीसर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उसमें क्या है, नाइट्रोजन की सर्कुलेशन और रीसर्कुलेशन का प्रोसेस होता है, उसको नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ 78% नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर। अब हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है, 78%। Then nitrogen is not utilized by living organisms directly. So humans and animals fulfill the requirements of nitrogen from plants. कि कह रहे कहते हैं नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, इतना तो हमें पता है कि 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन वो जो नाइट्रोजन है उसको जो है ह्यूमंस डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमंस और एनिमल्स है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है नाइट्रोजन के फुलफिल करते हैं, फ्रॉम प्लांट्स। क्लियर। नेक्स्ट आ जो स्टेप्स ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। अब नाइट्रोजन साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन की फिक्सिंग होगी, है ना। फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 3 तरीके से किया जाता है। कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट है इट इज़ डन बाय बायोलॉजिकली। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है पहला जो है उसमें बायोलॉजिकली किया जाता है, फिर इंडस्ट्रियल तौर पे किया जाता है और फिर इलेक्ट्रिकली किया जाता है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 टाइप से किया जाता है, बायोलॉजिकली, इंडस्ट्रियली एंड इलेक्ट्रिकली। ठीक, अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। नाइट्रोजन साइकिल में जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, अमोनिफिकेशन। अब अमोनिफिकेशन के नाम से क्लियर है कि इसमें जो है अमोनिया की जो फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोटीन के अंदर जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन कहाँ से बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि रिमूवल ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयन फ्रॉम अमीनो एसिड इज कॉल्ड एज अमोनिफिकेशन। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, इसका मतलब कि अमीनो एसिड से जो अमोनिया और अमोनियम आयन रिमूव होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अमोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ, हमें ये भी पता है कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो क्या न्यूक्लिक एसिड और जो प्रोटीन्स है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है वो माइक्रोब्स के द्वारा क्या किए जाते हैं, डिकेड किए जाते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स आर डिकेड बाय माइक्रोब्स। माइक्रोब्स ने क्या किया, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स को डिके कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो अमोनिया या अमोनियम आयन उस माइक्रोब्स के डिकेइंग के बाद, जो माइक्रोब्स ने न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन्स को डिके किया, तो उसके बाद जो अमोनिया और अमोनियम आयन रिलीज़ होता है। ठीक है, और फिर जब उस टाइम जो अमोनिया और अमोनियम आयन रिलीज़ हुआ उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अमोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो यहाँ पे मैंने वो लिखा भी है कि डिके रिमूव, मतलब कि जो प्रोटीन्स या वो हैं न्यूक्लिक एसिड है उसको माइक्रोब्स ने जब डिके किया तो उसके जो रिमूवल हुई तो उससे क्या निकला, अमोनिया और अमोनियम आयंस। तो इस प्रोसेस को क्या कह दिया हमने, अमोनिफिकेशन। अब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। थर्ड स्टेप जो नाइट्रोजन साइकिल का है वो क्या आ गया, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन मतलब अमोनिया जो है वो क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया नाइट्राइट बनाएगा। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइट है वो नाइट्रोबैक्टर
के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, नाइट्रेट। मतलब नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में पहले नाइट्राइट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद नाइट्रेट की फॉर्मेशन होगी, और उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। अब फोर्थ स्टेप आ गया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, absorb and utilize of nitrates by plants for the formation of nucleic acid and proteins। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रेट्स को एब्जॉर्व करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, किस लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप आ गया नाइट्रोजन साइकिल का, दैट इज डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब पहले नाइट्रिफिकेशन था, ठीक है, अब नाइट्रिफिकेशन का उल्टा क्या आ जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन में। मतलब पहले हमने क्या किया, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाया, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाइट्रेट से नाइट्रोजन को फिर से दोबारा कन्वर्ट कर देंगे, तो वो प्रोसेस क्या आ गई, डीनाइट्रिफिकेशन। हाँ जी, तो अब ये सब हमने क्या पढ़ा था, थियोरेटिकली, है ना, पॉइंट्स बना के। अब हम देख लेते हैं कि साइकिल में क्या दिया हुआ है। साइकिल में जो हमने पढ़ा है उसी को साइकिल में देखो कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है जिसमें 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद फॉर्मेशन क्या हुई, उससे क्या फॉर्मेशन हुई, मतलब क्या स्टेप हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें क्या थे, 3 तरह के नाइट्रोजन फिक्सेशन थे, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल। उसके बाद कौन सा प्रोसेस था, अमोनिकेशन, मतलब अमोनिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नाइट्रेट बना, ठीक है, नाइट्रेट मतलब नाइट्रिफिकेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर नाइट्रेट से फिर उसके बाद नाइट्रेट बना, नाइट्रेट के बाद फिर एसिमिलेशन प्रोसेस हुआ, एसिमिलेशन प्रोसेस के बाद फिर डीनाइट्रिफिकेशन हुआ, मतलब दोबारा से नाइट्रेट से क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया, ठीक है जी। तो वो जो हमने नाइट्रोजन साइकिल के जितने भी मतलब पॉइंट्स किए थे उसका ये क्या आ गया, सम अप आ गया। सो दैट दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। ये सब जो है इसमें प्रेजेंट होता है साइकिल में, ठीक है, ये स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल।